उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस का असर लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पशुपालन निदेशालय के रोग नियंत्रण के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह हैं। सर, इस समय यूपी में क्या हालात है? लगातार लंपी वायरस के केसेस भी बढ़े हैं, वैक्सीनेशन भी एक तरफ चल रहा है, लेकिन फिलहाल की मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति जो है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहाँ पूर्णतः नियंत्रण में है। हमारे यहाँ भी मात्र जो है 25 जनपद इफेक्टेड हुए हैं। उन 25 जनपदों में जो हमारे ससेप्टेबल जानवर हैं उनकी संख्या 15 लाख है, लेकिन जो जानवर इफेक्टेड हुए हैं 24,000 करीब 400 जानवर हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, और उसमें से 13,000 जानवर ठीक हो चुके हैं। हम लोगों ने अब तक जो है 13,56,000 जानवरों का वैक्सीनेशन कर लिया है, और जिलों में लगभग 20 लाख वैक्सीनेशन हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं जो उपलब्ध है वहाँ पे। तो कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन पर डे चल रहा है। और एक नई हमने प्रक्रिया किया है कि बेल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया है कि वेस्टर्न यूपी से बीमारी पश्चिम की तरफ ना जाने पावे। इसके लिए हम आपके पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावा का एक 10 किलोमीटर का जोन बना करके उसमें वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसमें 3 लाख गोवंश हमारे चिन्हित किए गए हैं। उसमें से हम करीब 1,95,000 ऑलरेडी कर चुके हैं, और 3 दिन के अंदर ये हम बेल्ट पूरी कर ले जाएंगे। जिस तरीके से लगातार पश्चिमी यूपी में मामले आ रहे थे, आपने कहा कि नियंत्रण करने की कोशिश है कि पूरब की तरफ या अवध की तरफ वो ना आए। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये भी देखने को मिला था कि जो बाहरी राज्यों से जो आए थे जानवर, रोक हालांकि सरकार ने लगाई बाद में, इस पर कुछ नियंत्रण हो पाया है ताकि बाहर से जानवर ना आए? जैसा कि आपकी जानकारी में है, 23 अगस्त को अपर मुख्य सचिव पशुधन द्वारा और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से भी शासनादेश जारी हुए थे। उसके बाद सख्ती की वजह से बाहर से जानवरों का आना बिल्कुल तय रुक गया था। इंटर स्टेट और अंतर जनपदी दोनों ही रोक दिए गए थे। सारे पशु बाजार, पशु हाट पूरी रोक दी गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल हुआ है। इसमें दूसरा काम ये किया गया, जो गौशालाओं में हमारे जानवर थे, हर गौशाला में हम लोगों ने फॉगिंग शुरू करा दिया है और स्टरलाइजेशन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक स्थिति कंट्रोल में है। अब हम लोग जो है लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और आपका झांसी तथा चित्रकूट, इन मंडलों में भी हम लोग गौशालाओं का वैक्सीनेशन कराना शुरू कर रहे हैं कल से। इसका सीधा असर किसानों पे किस तरीके से पड़ रहा है? जिनके गौवंश थे उनके लिए आप लोगों ने किस तरीके से या तो कैंप कर रहे हैं या अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है, उनके गौजन जो थे वो सीधे ग्रसित हो रहे हैं पश्चिमी यूपी में? जैसा देखा होगा कि जैसे ही बीमारी हुई है, यूपी के हर जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, हर जगह होल्डिंग लगा करके, गांव-गांव बैठकें कर करके, जनपद स्तर पर बैठकें करके, ग्राम सभाओं की बैठक कर करके लोगों को हम लोगों ने उस बीमारी में क्या करें क्या ना करें का प्रचार किया गया, और ये काफ़ी सार्थक साबित हुआ है। तो इसमें संक्रमण के लिए अगर देखा जाए तो जो अफेक्टेड जानवर होता है, क्या उसका मूत्र या मल वो किसी तरीके से इन्फेक्टेड होता है, या उससे भी बचने की जरूरत होती है ताकि दूसरे जानवर या उसका फैलाव ना? जो भी जानवर इससे ग्रस्त होते हैं उसके लिए एक्चुअली उसके साथ काम करने वाले आदमी को अलग रखना पड़ता है। वो आदमी स्वस्थ जानवर से बिल्कुल अलग रहे, और जानवर को भी स्वस्थ जानवर से अलग रखा जाता है, जिससे इसके संक्रमण को रोका जा सके। दूसरी चीज़, इन जानवरों को विभाग की तरफ से आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन कंटिन्यूस यूज किए जा रहे हैं। जो जानवर नहीं सफर हुए हैं उन सभी में यह इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और हम लोग आइवरमेक्टिन की टैबलेट्स भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिलों में भेज रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट दोनों पैरासाइट को कंट्रोल कर लेंगे, तो इससे बीमारी के संक्रमण बढ़ने की संभावना और कम हो जाएगी। तो मवेशी के दूध पर भी इसका असर होता है और दूध उत्पादन में इसका असर दिख रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में ये हो रही है समस्या, वहाँ एक थोड़ा सा भ्रम भी ये लोगों में फैला है कि इसका दूध पीने से या इसका इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। देखिए, ये वायरल बीमारी है, दूध में इसका असर आता है क्योंकि हमारी जो भारतीय पद्धति है, हम लोग खाना को गर्म करके खाते हैं, दूध बॉयल करके पीते हैं, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। फिर कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी तरीके से काबू आ जाएगा, क्योंकि अभी भी एक्टिव केसेस हैं और लगातार आप जनपदों का भी दायरा बढ़ गया है, तो कब तक उम्मीद की जाए कि इसमें? देखिए, केस जो पहले स्थिति थी, लगभग 2,000 केस पर डे आ रहे थे, वो घट करके 410 केस हो गए हैं प्रतिदिन का। तो ये धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन सावधानी बस हम क्षेत्र वैक्सीनेशन का बढ़ाते जा, जैसे जैसे वैक्सीन आती जा रही, पूरे यूपी में हम वैक्सीनेशन बढ़ाते जा रहे हैं। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के सुना आपने निदेशक का क्या कहना है, और सीधे तरीके से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के जरिए ही इस पूरे रोग को रोका जा सकता है। हालांकि 25 जनपद उत्तर प्रदेश में अब तक इससे प्रभावित हो चुके हैं और 15 लाख से ज्यादा मवेशी इसकी गिरफ्त में फिलहाल बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार और प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन की कार्रवाई को तेज करने की बात कही गई है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।